तो क्विक रिवीजन के शो में आज का अगला टॉपिक है सैटेलाइट। सैटेलाइट से इस समय बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एडुकेटिव जितने भी एग्जाम करवा रहा है, चाहे वो अभी सीएचएसएल का एग्जाम लेटेस्ट हुआ है या पीछे सीजीएल का एग्जाम हुआ है, एज का, सब में एक ना एक क्वेश्चन स्पेस से जरूर पूछ रहा है। कहीं कहीं एक से ज्यादा भी पूछा जा रहा है, चाहे इसरो से पूछा जाए, स्पेस से पूछा जाए या सैटेलाइट से। तो आगे अगर आपका एग्जाम कोई भी इनमें से लगा हुआ है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, सीजीएल मेंस हो, एमटीएस, जीडी, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं एलईओ, एमईओ, जीईओ होते क्या हैं। देखिए, उपग्रह को हम दो आधार पर बांटते हैं। एक होता है कक्षा के आधार पर, एक होता है कार्य के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन ऑर्बिट, बेस्ड ऑन फंक्शन। कक्षा के आधार पर सबसे पहले देखते हैं, तो ये है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी से ये जो एल्टीट्यूड यानी एक लंबवत जो दूरी है, उसी बेस पे चीजों को डिसाइड किया जाता है। अब यानी जो सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊपरी दूरी पे, उसको हम क्या कहते हैं, जियो। जियो का मतलब होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी इस वाले लेयर को क्या कहते हैं हम लोग, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या जियो बोल सकते हैं। फिर सेकंड की बात आती है, सेकंड को हम क्या बोलते हैं, सेकंड को बोलते हैं मिडिल। तो सेकंड वाला आपको ऑलरेडी याद रहेगा, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। और सबसे पास में जो है उसको हम क्या कहते हैं, ये वाला, इसको हम कहते हैं एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट। अब इसको कैसे डिसाइड किया जाता है, तो ये ऊंचाई के हिसाब से डिसाइड होती है। पृथ्वी से ये देखिए जो डिस्टेंस है यहाँ पर, यानी पृथ्वी से जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जब 160 से 2000 किलोमीटर के बीच में जो भी सैटेलाइट घूमेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है। जैसे आपने सुना होगा, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या स्टारलिंक जो एलोन मस्क की कंपनी, वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रही होती है। उसके बाद जो जिसकी ऊंचाई 2000 से अधिक हो लेकिन 35,786, इसको लमसम आप 36,000 मानिए, ज्यादातर 36,000 हर एक जगह लिखा होता है। तो 2000 से 35,786 यानी 36,000 किलोमीटर के बीच में जो सैटेलाइट घूमेगी, उसको हम क्या कहेंगे, एमईओ, यानी मिडिल अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है। और उसके ऊपर जब हम 35,786 के ऊपर, यानी या उसी रेंज में, या तो उससे थोड़ा सा ऊपर या उसी रेंज में, यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो सैटेलाइट घूम रही है, उसको हम क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट। तो इसी आधार पर इसको डिवाइड किया जाता है। फिर कार्य के आधार पर चीजों को डिवाइड करते हैं। एक सैटेलाइट क्या होती है, संचार सैटेलाइट होती है, जैसे टीवी उससे चलता है, फोन जो नेटवर्क पूरा कनेक्शन होता है, इंटरनेट। तो इसको एक तरीके से एग्जाम्पल क्या है, जी सैट। जी सैट कैसी सैटेलाइट है, संचार सैटेलाइट है। नेविगेशन सैटेलाइट फिर आती है। नेविगेशन सैटेलाइट का मेन काम क्या है, मैप में वो काम करता है, जीपीएस में काम करता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे हैं, जैसे आपसे पूछे कि IRNSS या नैव आईसी, ये सब किस प्रकार की सैटेलाइट है, तो आपको बताना होगा ये नेविगेशन सैटेलाइट है। उसके बाद एक आता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब क्या है, ये क्या करता है, अर्थ को ऑब्जर्व करता है, यानी मॉनिटरिंग करता है अर्थ को। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का एक एग्जांपल क्या है, कार्टोसैट। कभी ये पूछा जाए कार्टोसैट किस प्रकार की सैटेलाइट है, तो कार्य के आधार पर देखेंगे तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका मेन काम क्या है, अर्थ को ऑब्जर्व करना। उसके बाद एक आता है एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट। तो एक हब्बल जो टेलीस्कोप है, उसको हम रखते हैं इसमें। नॉर्मली ये कम ही पूछा जाता है। ये तीनों बहुत फेमस है, संचार, कम्युनिकेशन या नेविगेशन सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो उपग्रहों को उनकी स्थिति यानी ऑर्बिट और उद्देश्य, फंक्शन, दोनों के अनुसार बांटा जाता है। अब कार्य के आधार पर हमने देखा कि संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और नेविगेशन सैटेलाइट है। संचार उपग्रह का मेन काम क्या है, इंटरनेट प्रोवाइड करना, फोन, टीवी जो हमारा चलता है, ये सब संचार उपग्रह है। तो ये क्या होता है, जैसे टीवी, फोन, इंटरनेट। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जी सैट, जैसे अब ये बोला जाए कि अभी इसरो ने जी सैट लॉन्च किया, तो जी यहां पर लगा, इसका मतलब क्या है, ये जियो स्टेशनरी है, यानी 36,000 किलोमीटर के जो दायरे में है, उसको हम क्या कहेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट होती हैं, वो जियो स्टेशनरी में होती हैं, अक्सर ये जियो कक्षा में होती है, या इन सैट भी बोल सकते हैं। ये सब क्या है,
उदाहरण है, यानी ये सैटेलाइट के नाम है। नेविगेशन उपग्रह में हम देखेंगे हमें क्या दिखाता है, रास्ता दिखाने का काम करता है, IRNSS या नैव, ICI, ये सब एग्जाम्पल किसके, नेविगेशन सैटेलाइट के। अब अंतरिक्ष में स्थिति के आधार पर हमने देखा लो ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, LEO, MEO, GEO। अब इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग क्या है, जैसे जासूसी करना, ये क्या है, जासूसी उपग्रह है, यानी लो अर्थ में एक तरीके से देख रहा होता है। 160 किलोमीटर ये डिस्टेंस ही है, 160 से 2000 किलोमीटर के रेंज में ये जितनी भी चीजें होती हैं उस समय क्या करता है, एक तरीके से जासूसी करता है, क्या चीजें चल रही हैं। बहुत हाई स्पीड, यहाँ पर देखिए 90 मिनट में ये पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है, इतना हाई स्पीड से। रिमोट सेंसिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, यानी रिमोट सेंसिंग में जो भी सैटेलाइट होती है वो लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रही होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मैंने बताया, कभी ये पूछा जाए कि ISS कहां पर घूम रहा है, तो वो LEO में घूम रहा है। स्टारलिंक जो मैंने बताया एलोन मस्क की कंपनी, वो कहां पर घूम रहा है, वो भी यहीं पर घूम रहा है, LEO वाले में, लो अर्थ ऑर्बिट में। अब बात आती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, MEO। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, MEO। अब उसको आपने देखा कि 90 मिनट में एक चक्कर ये लगा रहा है, क्योंकि क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये पास में है, डिस्टेंस इसकी कम है। लेकिन अगला जो है वो मिडिल वाला कितने में लगा रहा है, 12 घंटे में एक चक्कर लगा रहा है। ऊंचाई क्या है इसकी अगर देखेंगे तो उसमें क्या था, 2160 से 2000 था, ये 2000 से शुरू होकर 36,000 किलोमीटर के बीच में जो भी सैटेलाइट घूमेगी उसको हम क्या बोलेंगे, MEO, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। उपयोग क्या होता है, जीपीएस वाली जो सैटेलाइट होती है, अमेरिका का जीपीएस, भारत का नैब आईसी, रूस का ग्लोन NASS, ये सब जीपीएस के प्रकार हैं। तो ये कहां पर घूमते हैं हमेशा, ये घूमते हैं मिडिल अर्थ ऑर्बिट में। फिर बात आती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, यही क्वेश्चन भी पूछा गया अभी आप देखेंगे। तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ये 24 घंटे में एक चक्कर, यानी पृथ्वी के साथ ही चलती है एक तरीके से। 24 घंटे में, जैसे पृथ्वी में दिन रात होता है 24 घंटे में, उसी हिसाब से ये भी घूमती रहती है। तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। डिस्टेंस कितना है, यानी एल्टीट्यूड टोटल कितना है पृथ्वी से, तो 36,000 किलोमीटर। कितना है, लगभग 36,000 किलोमीटर। इसमें कौन सी, मतलब कौन से सैटेलाइट यूज होते हैं, तो जो हम लोग DTH, टीवी, ये सब सिग्नल कहाँ से पकड़ता है, जियो वाले से पकड़ता है। टेलीकम्युनिकेशन हो गया, मौसम की भविष्यवाणी किससे होती है, इसी से होती है। अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह, यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या है, पृथ्वी की निगरानी करना, जंगल, पानी और फसलों का डेटा जुटाना। तो एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो कार्टोसैट या रीसैट, ये सब कभी पूछा जा सकता है। कार्टोसैट किस प्रकार का सैटेलाइट है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। मौसम उपग्रह यानी वेदर सैटेलाइट कुछ आते हैं, इनका मेन काम क्या है, बादलों, तूफानों और जलवायु पर नजर रखना। तो यहाँ पर कल्पना 1 जो है ये एक एग्जाम्पल है किसका, वेदर सैटेलाइट का। फिर खगोलीय उपग्रह यानी खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट आते हैं, अंतरिक्ष में दूरबीन की तरह ये काम करते हैं, दूसरे ग्रहों तारों को देखने का मेन काम, एक तरीके से टेलीस्कोप का काम करते हैं। उदाहरण क्या है, हब्बल, एस्ट्रोसैट, ये सब खगोलीय सैटेलाइट हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया अभी, CHSL, CHSL 2025 अभी नवंबर में हुआ। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि यदि कोई उपग्रह भूमध्य रेखा के जल में यानी 0 डिग्री के झुकाव के साथ लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, 35,786, कितना था, 35,786। तो 35,786 या 36,000 नॉर्मली आपको याद रखना है, क्योंकि ये डाटा थोड़ा कठिन भी है। तो इसे क्या कहा जाता है, किस कक्षा में बोला जाएगा इसको, जियो कक्षा में, जियो स्टेशनरी। बस इतना ही याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे अगर बनेंगे तो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।